अगर हम वेव्स के मेजर फ्रंटियर्स की बात करें, मेन टाइप्स की बात करें, तो वो दो तरह की, वो मैकेनिकल वेव्स और दूसरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दूसरी कौन सी है? अच्छा, बात समझिएगा। मैकेनिकल वेव्स की अगर बात करूं, मैकेनिकल वेव्स की अगर बात करूं, ये कौन सी वेव्स हैं? मैकेनिकल वेव्स उन तमाम वेव्स को कहते हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। क्या मतलब? ये वेव की एग्जांपल नहीं है, समझाने के लिए कह रहा हूं। मेरे पास एक वायर है, मैंने करंट आप तक पहुंचाना है, बगैर वायर के पहुंचेगा? तो करंट को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसकी जरूरत है? वायर की। तो वायर उसका मीडियम है, वायर उसका मीडियम है। वायर क्या है उसका? बिल्कुल इसी तरह से मैं बोल रहा हूं, मेरी आवाज आप तक कैसे आ रही है? मौजूद है हवा। तो अगर फिजा ना हो, हवा ना हो, तो मैं होंठ हिलाता रहूंगा, आप तक आवाज नहीं पहुंचेगी। इसका मतलब ये हुआ कि आवाज को भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए एक जरिए की जरूरत है, वो मीडियम होता है। और मूव करने को कहते हैं प्रोपगेशन। ठीक है, तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे दोज वेव्स विच रिक्वायर मीडियम फॉर द प्रोपगेशन इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। वो वेव्स जिनको मीडियम रिक्वायर होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, वो मैकेनिकल वेव्स होती हैं। इसके बरक्स, इसका उलट अगर हम बात करें, वो तमाम वेव्स जिनको एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, वो वेव्स क्या होती हैं? वो वेव्स क्या होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, क्योंकि उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। ये बात क्लियर हो गई? सूरज से जो शुआएं आ रही हैं, वो विदाउट मीडियम यहां पहुंच सकती है। सूरज की किरणें, रोशनी। ठीक है, अगर रोशनी को मीडियम की जरूरत पड़ती तो सूरज, जमीन और जमीन के जो बाहर लेयर्स हैं, एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं, वहां ऐसा बहुत बड़ा रास्ता है जहां पे हवा नहीं है, खला है, वैक्यूम है, तो फिर रोशनी हमारे तक ना पहुंचती। समझ आई मेरी बात? तो ये दो तरह की टाइप्स हैं मैकेनिकल वेव्स में। मजीद अगर हम वेव्स की बात करें उन बाय नेम, तो सबसे जो मशहूर है, जिसको बहुत ज्यादा डिस्कस किया जाता है इसको समझाने के लिए, वो है ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है वाटर वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स का दूसरा नाम क्या है? वाटर वेव्स। वाटर वेव्स, अगर आपसे कोई कहता है कि डिफाइन ट्रांसवर्स वेव्स, आप कैसे डिफाइन करेंगे? आप बताएंगे कि ट्रांसवर्स वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनमें जो मीडियम के पार्टिकल हैं, जो मीडियम के पार्टिकल हैं, वो वेव्स के परपेंडिकुलर मूव करते हैं। कैसे? हमने एक पानी का टब लिया, उसमें ऐसे पेंसिल डिप की निकाली, डिप की निकाली, डिप की निकाली, उसमें ऐसे सर्कुलर वेव्स बनती हैं। देखा है आपने? अब आप उस जो टब है पानी का, उसमें छोटे छोटे पीस कागज के रखते हैं। आप नोट करेंगे तो अपनी जगह पे ना ऐसे ऐसे करेगा कागज, अपनी जगह पे ऐसे ऐसे करेगा। इसका ये मतलब हुआ कि मीडियम, अब मीडियम के जो पार्टिकल हैं वो अपनी पोजीशन चेंज करके आगे नहीं जा रहे। डिस्टरबेंस तो आगे शिफ्ट हो रही है, लेकिन मीडियम अपनी जगह पे वाइब्रेशन कर रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि ये ऐसी वेव्स हैं जिसमें पार्टिकल ऑफ मीडियम वेव्स के परपेंडिकुलर मूव करते हैं। देखें, ये इसका मोशन ऐसे है और इसका ऐसे है, या फिर ऐसे है, तो ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर नहीं बन रहे। तो वो तमाम वेव्स जिसमें ये प्रॉपर्टी मौजूद हो, उनको ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं।
और ये वाटर वेव्स होती हैं। समझ आई मेरी बात? इसके बाद हम डिस्कस करते हैं साउंड वेव। साउंड वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं बताएं? साउंड वेव्स का दूसरा नाम है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। साउंड वेव्स मैकेनिकल वेव की एक टाइप है, क्योंकि साउंड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल होने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? एयर की। एयर की यानी कि मीडियम की। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इनको कहा जाता है। इसमें अगर आपको कोई कहे कि साउंड वेव को इन दी फॉर्म ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम डिफाइन करें, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो आप कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिसमें पार्टिकल ऑफ मीडियम और प्रोपगेशन ऑफ वेव एक दूसरे के पैरेलल होता है। यानी कि वेव्स इस तरफ जा रही हैं तो पार्टिकल ऑफ मीडियम भी इसी तरफ मूव कर रहे हैं, एक दूसरे के पैरेलल मूव करते हैं। ऐसी वेव्स को लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहा जाता है। और साउंड वेव्स की थोड़ी सी डिटेल में आप बात करें तो उसमें दो तरह की चीजें हैं, एक है कंप्रेशन, दूसरा है रेयरफेक्शन। यानी कि जहां पे एयर कंप्रेस होगी वो कंप्रेशन है, और जहां एयर को थोड़ा सा लूज एंड मिला वो रेयरफेक्शन है। फिर आगे कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन। ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे हम कहते हैं वेव्स में क्रेस्ट और ट्रफ, क्रेस्ट और ट्रफ है, इसमें इस तरह से है। इसकी वेवलेंथ ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रेशन और रेयरफेक्शन इन दो की बुनियाद पे कैलकुलेट की जाती है, बताई जाती है, एक्सप्लेन की जाती है। समझ आई बात? कोई सवाल? क्लियर है?